माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूं कि वे मीटिंग को संबोधित करें। हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग विभागों का काम देख रहे हमारे प्रिय नितिन गडकरी जी आज से वर्चुअल इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय थावरचंद जी, सम्माननीय नरेंद्र सिंह जी, सम्माननीय प्रहलाद जी, सम्माननीय भगत सिंह जी सहित सभी साथियों, विधायक साथियों और हमारे प्रदेश के जननायक शिवराज जी, आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत खुशी का उल्लास है जैसे त्योहार का दिन, और इसलिए भी है बारिश के इस मौसम में जिन सड़कों का गडकरी जी आपने किया, जिनका शुभारंभ आपने किया है, मैं मान के चलता हूं कि ये मध्य प्रदेश के विकास में, तरक्की में, पर्यटन में सरकार से मील का पत्थर साबित हुए। इन सबों से कभी हम जब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम निकल पाएंगे खाद को जुड़े हुए अंचल की खाद, उदयपुर की सड़कें, विंध्य की सड़कें, ऐसे पिछले को इलाके जहां लोग जाना कभी समझते आज गडकरी जी आपने इस सपने को साकार कर दिया जो मैंने कभी देखा। आज 45 कार्यक्रम का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हो रहा आपके द्वारा, जिनकी लंबाई 1361 किलोमीटर और लागत 8,428 करोड़ रुपए, इसमें से 81 करोड़ रुपए लागत के 26 कार्य पूरे हो चुके हैं, 2609 करोड़ रुपए लागत के 19 कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। निश्चित पूरे होने से प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक तथा औद्योगिक विकास को नई दिशा में गति मिलेगी। इन कार्यों में सड़कों के उन्नयन के कार्य भी सम्मिलित हैं, इनके तहत यातायात घनत्व के अनुसार सड़कों का छोड़कर किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति मिलेगी और एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय की बचत होगी। परियोजनाओं में सड़कों के घुमाव अब सीधे किए जाएंगे, इससे घटनाओं में कमी होगी एवं जबलपुर से डिलोरी के बीच में बहुत से पुल पुलिया जो सगरे थे बरसात में डूब जाते थे। डिलोरी का प्रभारी मंत्री रहा तो मुझे समझ है कि मुझे एक दिन तक नदी नालों के किनारे रुक कर रखना पड़ता था। आज जब छतरपुर में जाता था तो ये स्थिति थी, मैं वहां का एक प्रभारी मंत्री था। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसकी होती है कि मैं एक दिन नाले के किनारे बैठता था जहाँ पर नगरवादी की स्थान पर सर्किट डाल दिलाता था। ये स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी। ये सारे लोगों की जो सुविधाएं हैं आपके द्वारा दी गई है, भोपाल से स्मार्ट से फैमिली और हमारे पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश यात्री भी आगरे की सभी जाते हैं। सागर छतरपुर से उत्तर प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण होने से समय की बचत होगी। सांची, ओरछा और खजुराहो पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। सागर से बीना के बीच बुंदेलखंड जिला है, लेकिन सभी जगह आपने पूरे प्रदेश में सभी गांव जिलों पर सम्मानित गडकरी जी आपने ध्यान दिया है, आपके लिए बहुत धन्यवाद है। सागर से बीना के बीच में 2 रेलवे यातायात होता था, हम लोग घंटों खड़े रहते थे क्योंकि ये गुड्स ट्रैक है और सैकड़ों मालगाड़ियां निकलती थी। लेकिन अब जल्द और धीरे फाटक पर आरोपी बन जाने से ट्रैफिक कंजेशन की समस्या हल हो जाएगी। आपने सागर में भी आरोपी की स्वीकृति दी, आधा बन चुका है, काम प्रगतिरत है। ओरछा धार्मिक पर्यटन स्थल पर बेतवा नदी पर जो जलमग्न रफ्ता था उस पर हाई लेवल पुल का निर्माण प्रारंभ हो गया है और इससे ओरछा आने वाले राम राजा के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को निश्चित रूप से बहुत ही सुविधा भी होगी और विदेशी पर्यटन का
राष्ट्रीय पर्यटन का भी इससे काम आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में 42 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 1361 किलोमीटर और लागत 11,428 करोड़ है, जैसा मैंने पहले बताया। इसमें NHAI के 14 कार्य जो 739 किलोमीटर लंबाई के हैं और जिनकी लागत 9,978 करोड़ की है, तथा मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के 21 कार्य, इनकी लंबाई 398 किलोमीटर है तथा लागत 1,089 करोड़ रुपया है। CRIF योजना के अंतर्गत 10 कार्य, जिनकी लंबाई 224 किलोमीटर और लागत 360 करोड़ सम्मिलित है। आदरणीय गडकरी, आपके आशीर्वाद से, आपकी सहयोग से, आपके मध्य प्रदेश के प्रति आपका जो स्नेह विकास है, क्योंकि छतरपुर में जब आप कार्यक्रम कर रहे थे 2-2.5 साल पहले, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित था, तो आपने उस कार्यक्रम में छतरपुर प्रभाव में आपने कहा था कि और मांगिए, और क्या चाहते। अरे इतने थोड़े से में क्या होता है, मांगिए, मेरे पास में सब कुछ है देने के लिए। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो कहा वो आपने किया, बल्कि उससे ज्यादा किया। मैं आपका मध्य प्रदेश की जनता की और विभाग के प्रभारी विभाग साधक मंत्री होने के कारण मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बुरा धन्यवाद। इसी प्रकार प्रदेश के जो नागरिक है और नागरिक सुविधाएं, उनके लिए आपका आशीर्वाद सहयोग मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी मंत्री साथियों के लिए, केंद्रीय मंत्री परिषद में सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सभी का सहयोग रहा। हमारे सांसदगण निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहे, उनके लिए भी धन्यवाद। और हमारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय PWD मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, आपने बहुत अच्छे से ये बताया कि किस प्रकार सड़कों के विकास से राज्य का विकास हो रहा है। अब मैं सादर अनुरोध करूंगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय मंत्री भारत सरकार पंचायती राज, ग्राम विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण, महोदय आपसे अनुरोध है कि आप इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। सर, आपकी आवाज आ रही है संचालक जी? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अपना आपने नहीं आ रही, बंद आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवर्तन जी बोलिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, राज्य के हमारे लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव जी, कार्यक्रम से जुड़े सभी मध्य प्रदेश के माननीय सांसदगण और उपस्थित सज्जनों, गडकरी जी के कर्तव्यों से 11,727 करोड़ की लागत से 1,361 किलोमीटर की 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इस मौके पर मैं मध्य प्रदेश के सभी महानुभावों की ओर से माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। सारा देश इस बात का साक्षी है
कि नितिन गडकरी जी नई नई कल्पनाएं और उन कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। जब वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे तो एडिक पुणे हाईवे उन्होंने उस समय बनाया, जो सारे देश के लिए अजीब परियोजना थी, लेकिन नितिन जी ने पैसे के अभाव में भी उसको मूर्त रूप दिया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय अटल जी ने नितिन गडकरी जी को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी देना है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का भी खाका खींचने में और वह योजना मूर्त रूप ले, इसके लिए उन्होंने जो अमूल्य सुझाव दिए, आज सारा देश उसका लाभ ले रहा है। भारत सरकार में मंत्री बनने के पश्चात जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में आया है, उसके लिए माननीय नितिन जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी है। जब भारत सरकार में वे मंत्री बने थे, उस समय प्रतिदिन 3 किलोमीटर प्रतिदिन होता था। नितिन जी की सक्रियता, उनका व्यापक विजन और क्रियान्वयन कराने की ताकत, उसके फलस्वरूप आज 32 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे का निर्माण इस भारतवर्ष में हो रहा है और इस सुविधा को निश्चित रूप से सभी लोग आज उपयोग कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा भी करते हैं, नितिन गडकरी जी की भी प्रशंसा करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन करने की बात थी, वह भी एक तौर से असंभव काम था, लेकिन नितिन जी ने सारे देश को तैयार किया और मोटर व्हीकल एक्ट में उन्होंने परिवर्तन किया। जल परिवहन के लिए सागर वाला परियोजना हो या सड़क की दृष्टि से बड़े हाईवे बनाने के लिए या नितिन जी की कल्पना की ये देन है, जिसमें लाखों करोड़ रुपया आने वाले कल में लगेगा और इसका फायदा पूरे देश को यातायात की दृष्टि से भी मिलेगा और जो सड़कें बनी हैं उनमें फ्यूल भी कम लगेगा, तो आम आदमी को निश्चित रूप से बचत भी होगी। 4 धाम एक्सप्रेस योजना जो नितिन जी ने शुरू की है, आने वाले कल में जब वो पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा देश के 130 करोड़ लोगों को मिलेगा, जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से आवाजाही करते हैं। इन सब कामों के लिए माननीय नितिन जी का हृदय से और अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के लिए नितिन जी का दिल हमेशा खुला रहा। तो कोई सांसद उनके पास गया, जब भी कोई मंत्री उनके पास गया या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज की कोई प्रस्ताव रखा, वो नितिन जी ने बहुत उदारतापूर्वक उसको मंजूरी दी। मैं जानता हूं चंबल एक्सप्रेस वे एक ऐसी योजना थी जिसको वर्तमान परिस्थितियों में क्रियान्वित किया जाना और भी, लेकिन जब शिवराज सिंह और आग्रह किया तो नितिन गडकरी जी 8,000 लगाएंगे और भीतर तक के पूरे अस्थिर भी बदलेंगे और गंभीर भी बदलेंगे। आज एपी रोड पर जो ब्रिज बनता है, यह भी उन्हीं की देन है। वेस्टर्न बाईपास सैद्धांतिक रूप से अपना सिस्टम परफेक्ट है, मैं बोलूंगा तो अच्छे से सुनाई देगा। आज सीआरएफ के अंतर्गत हम सब जानते हैं, मुरैना जिले में हमारा शनिचरा शनि देव का मंदिर बहुत ही त्रेता युग की एक धार्मिक स्थली है।
वहां पर आवागमन सुविधाजनक हो, इसके लिए काम और दरिद्र मंदिर से बैठे अभी और 18 मार्ग इसका वो आज शिलान्यास कर रहे हैं। से उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर देना चाहता हूँ। पिछले दिनों जब ग्वालियर में उनका प्रवास हुआ, उस समय चाहे दबरा की इनर रोड का मामला हो, चाहे मोहना की अंदर की सड़क का मामला हो, चाहे 84 हनुमान जी के मंदिर को कनेक्टिविटी देने का मामला हो, इन सब कामों का उन्होंने शिलान्यास किया था। इसी प्रकार से शिवपुरी लूप रोड से शीतला माता चिनौर का मार्ग और मकोड़ा से छिमक भुवनेश्वर का मार्ग, इनका भी शिलान्यास उन्होंने किया। आज वो मार्ग बनकर तैयार हो गए और जनता निश्चित रूप से नितिन जी की और मध्य प्रदेश सरकार की वाहवाही कर रही है। आज उनका लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर माननीय नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनकी सक्रियता के कारण मध्य प्रदेश ये पल और ये क्षण देखने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके संबोधन में आपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ साथ 4 धाम महामार्ग परियोजना का भी उल्लेख किया। वास्तव में ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि देश के विकास में और देश को जोड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। अब मैं श्री थावर चंद गहलोत जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से निवेदन करता हूं कि वे बैठक को संबोधित करें। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नितिन गडकरी जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, पत्रिकाएं लगेंगी तो लगेंगी या नहीं? अलग अलग आदरणीय फग्गन सिंह जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, लगी होगी। अन्य सभी मंत्रीगण, इस पार्ट से लगी सांसदगण और विधायक। ये कंफर्म है, कहीं नहीं लगा, केवल इससे ही हो रहा है। देश को चहुमुखी या अलग अलग जगह बैठे हैं। पर ले जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी जहाँ जहाँ सड़कें बनी हैं वहाँ बैठे और पट्टिकाएं लगाएंगे। स्टोन लगा देश का नक्शा ही बदलने में केवल हैं अलग अलग। देश तो को हम कहते हैं कि वो पट्टिकाएं लगनी चाहिए अलग अलग जगह। वहाँ के सांसद, केंद्रीय मंत्री वो जाके लगाए। पहली बार कदम उठाया है। इन सब अच्छे कामों के लिए मैं नितिन गडकरी जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमको ये महसूस होता है कि किसी भी काम को लेकर के नितिन जी के पास जाओ ना तो कभी करते ही नहीं है, असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। हर राज्य के व्यक्ति को, हर राज्य की सरकार को ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी हमारे राज्य में सबसे ज्यादा और अच्छा काम कर रहे हैं। किसी प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है और बड़ी सौगात हमको दी है। देश में 2014 के पहले, जैसा नरेंद्र सिंह जी ने बताया कि 3 किलोमीटर सड़क बनती थी एक दिन में, आज 30 किलोमीटर की सड़क बन रही है। मैं ये कहने में भी खुशी महसूस करूंगा 2014 के पहले देश में 51,000 किलोमीटर सड़कें थी और आज 1,50,000 के आसपास सड़कें हैं। ये ऐतिहासिक प्रगति, ऐतिहासिक उपलब्धि नितिन गडकरी जी के माध्यम से हुई है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं
55 जिले में से 55 54 जिले राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गए हैं। 52 है। यह मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि का आधार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी 2014 के पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले बहुत सड़कें खराब होती थी, सड़कें खराब थी, उनको कायाकल्प करके सड़कों का जाल फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। आज के इस अवसर पर मैं दोनों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से सड़क परिवहन आवागमन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और प्रदेश के विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन सब सड़कों के बनने के बाद निश्चित रूप से प्रगति तेज गति से होगी और प्रदेश का तेज गति से विकास हो सकेगा। आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर नितिन गडकरी जी और शिवराज सिंह जी चौहान का। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वो समय आ चुका है जब हम आज की इस बैठक का जो मुख्य आकर्षण का बिंदु, मुख्य बिंदु है, उस पे हम पहुंच चुके हैं। मैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से निवेदन करता हूँ ताली बजाते हैं। एक इधर ले अलग अलग जगह लगी है, मुझे लगता है। अच्छा, कम लगी है वहाँ या लगे केवल सिस्टम में। और इसी कोई वहां लगा 19 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। 45 परियोजनाओं में 26 परियोजनाओं जहाँ से शुरू हो रही वहाँ लगी है और 19 परियोजनाओं ये जो आप लगी, पट्टिकाएं भी लगी, स्क्रीन लगी है, डिजिटल स्क्रीन लगी है। ये वास्तव में हमारे लिए गर्व का विषय है और एक अति महत्वपूर्ण अवसर है। मध्य प्रदेश राज्य के विकास में ये परियोजना वास्तव में मील का पत्थर साबित होगी। हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, सभी उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस अवसर पर आपने बैठक में भाग लेकर इस अवसर की गरिमा और बढ़ाई है। इस प्रकार हम सभी महानुभावों का और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन 26 और 19 परियोजनाओं का क्रमशः समर्पण और शिलान्यास किया है। अब एक छोटी सी फिल्म हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट फिल्म है, कृपा करके इस फिल्म को देखें। ये राशन वाले के लिए हम भी एक छोटी फिल्म बनाए दिखाने के लिए, कैसे परेशान होते थे, घूमते रहते थे, और वैसे फसल बीमा योजना की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की पहचान है विकास।
विकास की इस कल्याणकारी सोच को रफ्तार दी है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, और उसे सहयोग मुझ संबंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। प्रदेश को केंद्र की सौगात है बेजोड़ 4 लेन और 287 किलोमीटर लंबा रीवा से लखनऊ तक का 90 मील राष्ट्रीय राजमार्ग 30, जो रीवा से मां शारदा की नगरी मैहर, कटनी और आगे संस्कार धानी जबलपुर से NH 44 लखनऊ तक जाता है। मध्य प्रदेश के अपूर्व विकास की डगर पर पूर्ण हुई सड़क परियोजनाएं हैं। भोपाल से सांची 54 किलोमीटर 2 लेन, सांची से सागर 94 किलोमीटर 2 लेन, ब्यावरा से बचौर, सहारनपुर, शाहजहांपुर व मक्सी होते हुए देवास तक 141 किलोमीटर 4 लेन, ग्वालियर से शिवपुरी मार्ग पर नया गांव से सतनपाड़ा 97 किलोमीटर 4 लेन, ग्वालियर से शिवपुरी सेक्शन में 4 लेन मोहाना, सिमरिया टेकरी से हरिपुरा, भोपाल में लाल घाटी से मुबारकपुर 8 किलोमीटर 4 लेन की सड़कें। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्मित 2 लेन के 4 मार्ग पूरे किए जा चुके हैं, जिन्हें सांची से सागर, रीवा से सिरमौर, सागर से छतरपुर व खिलचीपुर से जीरापुर मार्ग। यही नहीं, NHAI द्वारा 4 लेन की 138 किलोमीटर लंबी 4 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें शामिल हैं इंदौर हरदा बैतूल रोड पर ननासा से पिंड गांव मार्ग, हरदा से टेम गांव मार्ग, चिचौली से बैतूल और 4 लेन वाला 20 किलोमीटर लंबा कटनी बाईपास और द्वार 172 किलोमीटर की 6 मार्ग सुदृढ़ीकरण योजनाएं भी जल्द साकार होंगी। केंद्र की सेतु भारतम योजना में कटनी बीना सेक्शन के जरई में 4 लेन, जरवा में 2 लेन रेल ओवर ब्रिज व 8 पुल भी प्रस्तावित हैं। ये सड़कें और ये पुल मध्य प्रदेश के अनवरत विकास की नई दास्तान लिखेंगे और राज्य की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से इस समय उल्लेख करना चाहूंगा अध्यक्ष NHAI डॉक्टर SS संधू और उनकी पूरी टीम का, और विशेष रूप से क्षेत्रीय कार्यालय NHAI भोपाल का, जिन्होंने इस बहुत ही आकर्षक फिल्म का निर्माण किया है और आज ये फिल्म यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। अब ये मेरे लिए वास्तव में बहुत ही सुखद अवसर है कि मैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करूं कि वे कृपा पूर्वक सभा को संबोधित करें। धन्यवाद सर। भारत सरकार के सड़क और